अब पकड़ा जाएगा 184 हिंदुओं का कसाई। योगी ने फाइल खुलवाई, कांप उठे दंगाई। बनवारी लाल केस बनेगा दंगाइयों के लिए काल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शब्द। 1978 का वो दौर जिसे याद करते ही यूपी के हजारों लाखों हिंदुओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये संभल के लिए वो काला दिन था जब साजिश की बू आई, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, खुला अत्याचार हुआ, जमकर प्रहार हुआ। दंगाइयों ने इस कदर आतंक मचाया कि हिंसा की भेंट एक दो नहीं बल्कि 184 हिंदू चढ़ गए। लेकिन हिंसा के जख्मों पर दर्द तब और गहरा हुआ जब जांच हुई, केस कोर्ट पहुंचा। लेकिन साल 2010 में 4 प्रमुख गवाहों के मुकरने और 48 आरोपियों के बरी होने के साथ केस की फाइल बंद हो गई। और तो और कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1993-94 के तत्कालीन मुलायम सरकार ने 15 मुकदमों की फाइल ही वापस ले ली। जिस वक्त दंगे की फाइल बंद की गई, मुलायम सिंह सत्ता में सवार थे, तो सोचिए क्या हुआ। नतीजा क्या रहा। संभल में रातों रात डरे हुए हिंदुओं ने पलायन कर लिया। लेकिन 24 नवंबर को फिर से संभल में हिंसा भड़की। इस बार वक्त रहते ही संभल को जलने से पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। दंगाइयों की कमर तोड़ने का तेजी से काम किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार राज्य में कमान जो है वो है योगी आदित्यनाथ के पास। ऐसे में एक्शन में आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अभी के केसों में जांच तेज दिखाई, बल्कि 1978 में हुए दंगों की फाइलों को भी खुलवा दिया है। ऐसे में अब संभल हिंसा में मारे गए बनवारी लाल गोयल की निर्मम हत्या के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में विलंब से अपील का रास्ता भी खुल गया है। योगी के एक्शन के बाद 47 साल पुराना केस फिर से चर्चा में आया। 29 मार्च 1978 को संभल में दंगा भड़का। उस साल 25 मार्च को होली थी। होली जलाने पर 2 समुदायों में तनाव पैदा हो गया था। उसी समय अफवाह उड़ी कि एक दुकानदार ने दूसरे समुदाय के युवक को मार दिया है। उसके बाद दंगे शुरू हो गए। दंगों के बीच कारोबारी बनवारी लाल ने कई दुकानदारों को अपने साले मुरारी लाल की कोठी में छुपा दिया ताकि वो इस दंगों की भेंट न चढ़ पाए। लेकिन दंगाइयों के सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने कोठी के गेट को ट्रैक्टर से तोड़ दिया और 24 लोगों की इस दौरान हत्या कर दी गई। उपद्रवियों को समझाने के लिए जैसे ही बनवारी लाल पहुंचे, उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें पकड़कर इतना बुरी तरीके से मारा पीटा गया, सुनते ही आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। क्योंकि न सिर्फ उनका गला काट दिया गया बल्कि हाथ पैर तक काट दिए गए। बहुत निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई। बनवारी लाल गोयल की हत्या के केस में इरफान, शाहिद, कासिम, अच्छा और मंजर मुख्य आरोपी थे। लेकिन इन लोगों को राहत इसलिए मिल पाई क्योंकि मुख्य गवाही इस मामले में गवाही देने के वक्त मुकर गए और बनवारी लाल के जितने हत्यारे थे वो बाहर निकल आए और आज मौज काट रहे। संभल का 1978 का दंगा इतना भयावह था कि इलाके में 30 से ज्यादा दिन तक कर्फ्यू लगा रहा था। 184 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में 16 मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब सवाल तो यही है कि आगे फाइलें खुलने के बाद क्या करेगी योगी सरकार। दरअसल अगर सेशन कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं हुई तो सरकार के पास पीड़ित पक्ष की ओर से विलंब से अपील दायर करने का रास्ता खुला है, क्योंकि सरकार तमाम प्रमाण और साक्ष्य जुटाकर हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। उस दौरान जिन लोगों की संपत्तियों पर कब्जा किया गया था, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उन संपत्तियों को भी कब्जे से मुक्त कराकर संबंधित पक्ष को वापस लौटाया जा सकता है। यानी कि जो हिंदू वहां से पलायन कर गए, अब वो योगी सरकार की पहल के बाद से उन हिंदुओं के घर उन्हें वापस मिल पाएंगे और उनका हक उन्हें मिल पाएगा। जो मुकदमे वापस लिए गए थे उन्हें फिर से खोलने का रास्ता भी सरकार के लिए मजबूत विकल्प हो सकता है। इसके साथ ही साथ अब बात ये भी देखी जाएगी कि किस आधार पर मुकदमे वापस चलाए जा सकते हैं। उसके लिए फिर से कोर्ट की परमिशन लेनी होगी।
जिस केस में अपील दायर नहीं हुई है उसमें भी मुश्किल होगी क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। दंगों की फाइलें खुलवाने के बाद योगी सरकार के आगे दिक्कत। 1978 में संभल दंगों में 16 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें से 14 केस वापस ले लिए गए थे। एक केस में आरोपी को बरी कर दिया गया था। लेकिन मुश्किल यह है कि 3 दशक में उन मुकदमों की फाइलें भी गुम हो गई हैं। यही वजह है कि अब गृह विभाग के पत्र के बाद संभल पुलिस प्रशासन को ये फाइलें ढूंढने में दिक्कत हो रही है। अगर फाइलें मिल जाती हैं तो तब की सत्ता के संरक्षण और मजबूत गवाहों के अभाव में खुलेआम घूम रहे आरोपियों के खिलाफ फिर से केस चलाया जा सकता है। सरकार को मजबूत तथ्यों के साथ कोर्ट जाने की परमिशन लेनी होगी। वैसे भी केस के तब से आरोपी अब बूढ़े हो चुके होंगे। अगर फाइलें खुलती हैं तो जाहिर सी बात है आरोपियों का बुढ़ापा जेल में कट सकता है। खैर, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इन कठिनाइयों का योगी सरकार कैसे सामना कर पाती है, कैसे इन्हें पार करती है। लेकिन जिस तरीके से दंगाइयों को सबक सिखाने का सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है, उससे संभल में बड़े एक्शन को लेकर बड़ी खबर सुनने को जल्द मिल सकती है। उस राज का पर्दाफाश हो सकता है जिसे सालों तक छुपाया गया है। अब कट्टरपंथियों के उस राज को खोदने की योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अब लोगों को इंसाफ दिलाने की तैयारी कर ली गई है, जिन्होंने उस वक्त वो कुछ झेला जिसकी शायद ही कोई उम्मीद कर सकता हो। जान के साथ साथ सबने माल भी गवा दिया। जमकर माल जान की हानि हुई। इस हानि की भरपाई को लेकर ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाए हैं और उन केसों की फाइलों को सबसे पहले ऊपर रखा जाएगा जिन केसों में उनके पीड़ित परिवार सामने आकर बोल रहे हैं। बनवारी लाल का परिवार भी अब सामने आकर पूरी दास्तां बता रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाया गया था। योगी आदित्यनाथ ने खुद 1978 के दंगों को सामने आकर इस पर बयान दिया था, जिसके बाद ये फाइलें खोलने का फैसला लिया गया। हालांकि बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ का ये फैसला अब बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस फैसले से कई लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। फिलहाल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी। मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था, 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। जिस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई, हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये दंगा सड़क पे आमने सामने नहीं था। अगर पुलिस घर के अंदर घुसती तो लोग फिर कुछ और आरोप लगाते। पुलिस ने बचाव करने का अपना प्रयास किया। 4 कंपनियां वहां पे थी, और आप कह रहे हैं कि माननीय मोना जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस हल्दी की घटना को लेकर के नहीं, इस महाराजगंज कस्बे की घटना को लेकर के नहीं, ये उस समय बहराइच कस्बे में थे, और बहराइच कस्बे में इनकी गाड़ी पर हमला हुआ, जो वहां से 30-35 किलोमीटर दूर है। वहां पे एक पथराव हुआ था। मैंने भी इनको कहा था, मैंने कहा देखो तुम्हारे उस क्षेत्र में दंगा हुआ है, तुम वहां तत्काल जाओ, लोगों को कंट्रोल करो। लेकिन उसको कैसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है,
इन्होंने जो तहरीर दी वो दूसरे मामले में दी है, उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसको किस तरीके से जोड़ करके देखा जा रहा है